जी हिस्ट्री में ना कभी ऐसा देखा ना सुना, इतनी फास्टेस्ट इतनी तेज क्रिकेट मैंने तो नहीं देखी है जी। आप देखिए कि मतलब इतना फास्ट खेलती है इंडिया, टेस्ट को भी T20 के फॉर्मेट में खेल रही है। तो अब इंडिया ने बांग्लादेश को अपने घर में बुलाकर पिछाड़ के रख दिया। वो बांग्लादेश जो शेर बना फिर रहा था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर हरा के गया है, लिहाजा उसे उम्मीद लगी थी कि वो इंडिया जाकर इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड पे हराएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिस टीम ने बर्बाद करने में कंट्रीब्यूट किया है, उससे ले लिया है इंडिया ने बदला। कि हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। हिंदुस्तान ने उन्हें व्हाइट वॉश किया, उनके बाप होता है, आप बाप होता है और आप छोटी सी टीम हो तो कहीं और जाके खेलो। हमारे मतलब शर्मा को T20 बनाया, रोहित शर्मा को चाहिए कि थोड़ा सा हाथ हल्का रखे। ये नहीं हो कि वो टेस्ट को T20 T10 बनाना शुरू कर दे। जो दुनिया के पूरे प्लेयर्स है वो सर दिल छा गया इंडिया भाई, दिलों पे राज करेगा इंडिया आने वाले टाइम के अंदर। कैसा नंगा करके, मैं कहता हूँ स्टेडियम को बंद किया है, बंद करके लाइटें बंद करके पैंटे उतार के पीटा इनको। वो टीम जो पाकिस्तान को नंगा करके पीट के गई है, उनको नंगा करके इंडिया ने पीटा है। और इंशाल्लाह ये बाकी टीमें इस टाइम उनकी कांपे टांग रही हैं कि हमारे साथ भी ये होगा। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ना फास्ट खेलती है इंडिया, टेस्ट को भी T20 के फॉर्मेट में खेल रही है। तो आप ये सोचिए कि T20 का मैच स्टार्ट होना है, उसमें इंडिया क्या करेगी बांग्लादेश का। और जी आप देखें तो सही, इन लोगों ने 17 ओवर्स के अंदर खत्म कर दिया यार। टाटा बाय बाय गुड बाय, 1.25 दिन के अंदर मैच खत्म। सर ये देखे आपने मैच, आपको समझ ही नहीं आ रही है। आपने खेलना टेस्ट था, आप T20 के फॉर्मेट से जा रहे। इंडिया का माइंडसेट ही विनिंग माइंडसेट है, इंडिया का दिमाग ही अटैकिंग दिमाग है। ये लोग क्रिकेट खेलते ही ऐसे हैं कि ये लोग जीतने के अलावा इनके पास कोई दूसरा चांस ही नहीं है। आप देखिए कि मतलब एक होता है ना कोई मल्टीपल चॉइस होता है कि हार जाओ, ड्रॉ करवा लो या फिर जीत जाओ। इनके पास वो दो ऑप्शन है ही नहीं। इफ दे आर इन द ग्राउंड, इफ इंडिया इज इन द ग्राउंड, इंडिया इज टू विन। ठीक है, इसके अलावा इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं है। इंडिया इतना अपना मैच जो है, इतना अपना जो क्रिकेट है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर चुका है। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आपने टेस्ट में फास्ट क्रिकेट देखनी है तो आप रोहित शर्मा की से क्लासेस ले। अगर आपने टेस्ट में जो है वो आपने देखना है कि भाई आपको T20 फॉर्मेट नजर आए, तो फिर आप टीम इंडिया को कांटेक्ट कर ले। बिल्कुल ऐसी क्या कहेंगी भाई आप। जिंदगी में जो है हमने ऐसा कैप्टन नहीं देखा, जिंदगी में हमने ऐसे बैट्समैन नहीं देखे जो कि T20 टेस्ट में आते हैं पहली बाल पे चौके छक्के, और बॉलिंग लाइन इतनी खतरनाक। सर आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लें, आप इतनी छोटी सी बात से अंदाजा लगा लें कि इंडिया के पास जो टीम वो उतारते हैं वो 11 बंदों की होती है, लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो 20 लोगों की होती है। 10 उन्होंने अंदर बैट्समैन रखे होते हैं, 10 ही अंदर उनके बॉलर होते हैं। ऑलराउंडर उन्होंने सारे भरे हुए हैं। वो अगर बैटिंग पे आते हैं तो बैट से खेलते हैं, बॉलिंग पे आते हैं तो बॉल से खेलते हैं। कुछ समझ दिमाग को आ नहीं रही। कोई वो कहते हैं ना, मैं भी कल एक वीडियो देख रही थी, वो लिटरली फिट होती है। वो कहती है मेरी आंखों में से धुआं निकल रहा है, मेरे दिमाग में से फापे कमिंग आउट। तो वो वाला हिसाब हो गया कि मतलब इंडिया मेक्स अस बिलीव इन मिरेकल्स। इंडिया हमें मौजूदों पर यकीन करने पर जो है ना, वो कहती है कि भाई आप करो, ये हो सकता है, ये हम कर सकते हैं, ये हम करके दिखाएंगे। और उसने करके दिखाया। क्या धोया है इंडिया ने बांग्लादेश को कि सारी दुनिया इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। वो कह रही है टेस्ट नहीं था, ये हमें T20 T10 देखने को मिला है टेस्ट में। जी बिल्कुल। अगर आप देखें तो इंडिया एक जो है वो बहुत ही मजबूत और एक स्ट्रॉन्ग टीम है। और उनकी अगर टीम देखें तो पिछले 3-4 सालों से वो एक ही टीम है जो उनकी खेल रही है। और उनके बॉलर देख लें आप, उनके बैट्समैन देख लें, उन्होंने वो वाले खिलाए हुए हैं जो कि खेलना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट। वो वाले नहीं है वो जो T20 खेलना चाहते हैं। और आप उनको ज़बरदस्ती जो है ना, जैसे पाकिस्तान में T20 वाले बॉलर्स को जो नहीं खेलना चाहते उनको ज़बरदस्ती आप खिला रहे हैं। तो फिर यही होता है। आप इंडिया ने देखें उन्हीं को वो खिला रहे हैं जिनको वो भूख है कि हमने भाई टेस्ट क्रिकेट खेलनी है और 100 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो जब आप इस तरह के प्लेयर्स को खिलाएंगे और मेरिट पे सिलेक्शन करेंगे तो ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। अरे हमने इंडिया के अंदर ना एक जीत की भूख देखी है। इंडिया जब भी मैदान में उतरता है, ग्राउंड में उतरता है, तो जीतने के लिए उतरता है और जीत कर जाता है। अभी हमने देखा कि इस सेकेंड टेस्ट मैच में 2 दिन लगातार बारिश रही। हमें लगा कि शायद टीम का मोराल डाउन हो गया होगा, इंडिया उस तरह से कमबैक नहीं कर सकेगा। लेकिन आप कल देखें, इंडिया ने कल फास्टेस्ट 50 की है, फास्टेस्ट 100 की और फास्टेस्ट जो है उन्होंने 200 किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें कैप्टन का भी बड़ा रोल होता है। और जिस तरह से वो खुद इतना माशाल्लाह एग्रेसिव खेलता है और लीड भी टीम को बहुत एग्रेसिव करता है। और बहुत अच्छा कैप्टन और काफ़ी अरसे से वो कैप्टनसी कर रहा है। तो यही होता है। और उनकी एक माइंड सेट है, उन्होंने यही था कि हमने जीतना, उन्होंने उसको पे किया और
बुमराह के बारे में क्या कहेंगे? बुमराह कहते हैं कि जी एक टेरर का नाम है, एक दहशत का नाम है। जब वो ग्राउंड में उतरते हैं तो लोगों की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं और लिटरली वो उस टाइम पर आते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है और वो वैसा परफॉर्म करते हैं जैसा उनसे डिज़र्व किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बुमराह के बारे में क्या कह सकते हैं? बुमराह इस वक्त जो है वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है और हमेशा उसे जब भी ज़रूरत पड़ती है कैप्टन उन्हें बुलाते हैं और हमेशा वो अपनी टीम के लिए विकेटें लेते हैं और अपनी टीम को जितवाते हैं। तो वो बेस्ट बॉलर है इस वक्त दुनिया का। अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? जी विराट कोहली। विराट कोहली, क्या वजह है? उसके आप रन्स देखें और उसकी रेशियो आप देखें मैचेस जितवाने की, तो आई थिंक के उससे बड़ा बैट्समैन इंडिया में अभी तक नहीं आया। विराट कोहली को अक्सर कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है बाबर आजम के साथ, तो क्या लगता है दोनों का कोई मुआवजा बनता है? नहीं, देखें कंपैरिजन बनता ही नहीं है। विराट कोहली वो 100 टेस्ट मैच खेल चुका है और बाबर आजम के तो मेरे ख्याल से अभी 50 टेस्ट मैच होंगे, तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उसके 10,000 से ऊपर रन हैं, उसकी 70 सेंचुरियाँ हैं और बाबर का तो उससे कोई मुकाबला नहीं। अभी तो वो जब खेलेगा तब। और पाकिस्तान में सोग मनाया गया। यकीन करें पाकिस्तान बांग्लादेश से अगर वो सीरीज जीत जाता ना तो इतनी खुशी नहीं होनी थी जितना हार का दुख हुआ पाकिस्तान को। अब चलें आप हिंदुस्तान की तरफ कि हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। हिंदुस्तान ने उन्हें वाइट वॉश किया। उनके अश्विन जो है वो तो काबू नहीं है। उनकी तो बॉल जैसे स्विंग हो रही थी ना, आप यकीन करें कि इधर बॉल लगता था और इस जगह पे बॉल जाता था। जो आम क्रिकेट खेलने वाला भी होगा ना वो भी समझेगा कि ऐसा स्विंग बॉल हो रहा है जो समझ नहीं आया। इवन कि उन्होंने अश्विन ने सेंचुरी भी करके दिखाई और उन्होंने बांग्लादेश को बताया कि आप छोटी टीम हो, आप छोटी टीम बन के रहो, आप बड़ी टीम ना बनो। क्योंकि बांग्लादेश की ख्वाहिश ये थी कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया है हिंदुस्तान को भी वाइट वॉश करके आएंगे। लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि सामने पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये वो हिंदुस्तान है कि इनके पास ABCD कैटेगरीज होती हैं टीम के बीच में। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। तो पाकिस्तान नए प्लेयर की जगह बनाता ही नहीं है। आप ये देखें पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी, ये जब इतने पिछले कुछ 4-5 टूर्नामेंट में इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्मेंस की, इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्मेंस की कि पाकिस्तान को वो सीरीज हारनी पड़ी या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हारना पड़ा या पाकिस्तान को ट्रॉफी हारनी पड़ी। तो पाकिस्तान के पास बैकअप में कोई था रिजवान, बैकअप में कोई था बाबर आजम, बैकअप में कोई शहीन की जगह पे कोई था, नसीम शाह की जगह पे कोई था। हिंदुस्तान के अगर महेंद्र सिंह धोनी कितनी बड़ी क्लास हुए हैं, कितना बड़ा नाम हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी का, तो धोनी जब परफॉर्मेंस नहीं ना करते थे तो धोनी को भी बाहर बिठा के उनकी जगह पे दूसरा ऑप्शन खिलाते थे। विराट कोहली को कई बार उन्होंने बाहर बिठाया है। सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा ब्रांड हुआ है हिंदुस्तान का, सचिन तेंदुलकर से बड़ा नाम ही कोई नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि फादर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट का बाप कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। लेकिन सचिन तेंदुलकर का दौर आप देखें, मैंने उनके मैच लाइव देखे हुए हैं सचिन तेंदुलकर के। पाकिस्तान में स्टेडियम में बैठ के तेंदुलकर के मैच मैंने देखे हुए हैं, राहुल डेविड के मैच मैंने देखे हुए हैं। तो मैंने ये चीज देखी, तेंदुलकर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो तेंदुलकर की जगह पे उन्होंने किसी और को खिला दिया है। आपने क्या किया, आप अपना बताइए ना, पाकिस्तान ने क्या किया है? अगर आपका बाबर आजम नहीं खेलता तो उसकी जगह पे हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है, बाबर आजम को फिर दोबारा चांस मिलता है। इसी तरह सारे क्रिकेटर्स को दोबारा चांस मिलता है। तो आपको अपनी बेस मजबूत करनी होगी और सबसे पहले अपना चेयरमैन देखना होगा कि हमारी क्रिकेट टीम का चेयरमैन कौन है, हमारी क्रिकेट टीम का सरबराह कौन है, बोर्ड का सबसे बड़ा करता धरता कौन है। और जब आप वो देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि सियासतदान बैठा हुआ है उधर, जिसने ना कभी क्रिकेट खेली है, जिसे क्रिकेट के बारे में पता ही कोई नहीं है। तो उधर हमेशा पाकिस्तान की तरफ से स्पोर्ट्समैन होने चाहिए, कोई लेजेंड होने चाहिए जिन्हें क्रिकेट का पता हो। जी मैडम, बिल्कुल आबिद सर आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर बंगाली काफी ज्यादा कह लें कि बेचारे आज दफना दिए गए और ऐसे दफनाए कि वो दोबारा काबिल नहीं होंगे कि भाई नेक्स्ट टाइम हम किसी को धमकाएं या धमकी दें। और यहाँ पर कह लें कि बूम बूम बुमराह जैसे आया, गिल ने कह लें कि जैसे अपना जलवा दिखाया, उसके बाद ऋषभ पंत 2 साल के बाद ऐसा कमबैक किया इस टेस्ट मैच के अंदर के सारे दंग रह गए हैं। जडेजा की बात कर लें आप, साथ में कह लें कि मतलब आकाशदीप एक नया बंदा आपको नजर आया, वो भी विकेट्स पे विकेट्स लेता गया और यहाँ पर छक्के चौकों से बात हुई। और ये टेस्ट मैच था ये T20 समझ के खेला गया, ये टेस्ट समझ के नहीं खेला गया, छक्के चौकों से नीचे बात ही नहीं की गई है। हिंदुस्तान की एक्चुअली क्वालिटी पता है क्या है, इन्होंने IPL से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला।
आप ये बताएं कि हमने PSL से क्या निकाला। देखिए हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नजर आता है, जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गई, ये एक स्टार है, एक ब्रांड है ये लोग। पाकिस्तान में स्टार क्यों नहीं बन रहे हैं, पाकिस्तान में स्टार पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारी फैक्ट्री काम नहीं कर रही है। हमारी फैक्ट्री जो है पीछे बैकअप पे जो होती है ना फैक्ट्री, जिसने प्लेयर निकालना होता है, सारे सूबों से अच्छा टैलेंट ढूंढना होता है, वो फैक्ट्री बिकी हुई है, वो सिफारिशें निकालती है बीच में से। जब आप सिफारिश को बीच में लेके आएंगे मैडम, तो क्रिकेट का ये हाल होगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट का आज हाल हो चुका है। हम अफगानिस्तान से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, इससे पहले एक और UAE से हम लोग हारे। यानी कि दुनिया में हम लोगों ने रिकॉर्ड बना लिया कि हम उन टीमों से मैच हारे कि जिन टीमों से कभी कोई मैच नहीं हारा, जिन्होंने हिस्ट्री में पहली बार बड़ी टीमों से मैच जीते हैं। हम उन टीमों से मैच हार के हमने रिकॉर्ड बना लिए। लेकिन पाकिस्तान के पास देखें लेजेंड वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, सईद अनवर थे, बहुत बहुत बड़े प्लेयर हुए हैं हमारे पास। तो ये जो प्लेयर है उनका नाम डुबो रहे हैं। इमरान खान साहब, कितने बड़े क्रिकेटर हुए इमरान खान साहब, और आज क्या हो रहा है सारा कुछ। तो पाकिस्तान को अपने लेजेंड के ऊपर काम करना चाहिए और पाकिस्तान को अपने टैलेंट के ऊपर काम करना चाहिए कि जो टैलेंट निकल रहा है। अभी देखें अफगानिस्तान से आपका कल मैच हो जाए, परसों मैच हो जाए, 1 साल बाद मैच हो जाए, चाहे मैं आज प्रेडिक्शन करूं, आप अफगानिस्तान से भी नहीं जीत सकते मैडम। बिल्कुल आपकी बात सही है। जयसवाल की बात करेंगे, एक बहुत ज्यादा लेजेंडरी सुपरस्टार बनने वाला है। कह लें कि जिस तरह से इंग्लैंड को चित करके रख दिया, यहाँ पर भी कह लें ये कमाल की इनिंग्स खेली, 72, 51, लाइक अनबिलीवेबल है। आपने अफगानिस्तान के साथ में नमस्कार दोस्तों, रोहित शर्मा के लीडरशिप क्वालिटी के बाद जो इंडियन टीम में कॉन्फिडेंस आया है, उससे पूरी दुनिया डरी हुई है कि मतलब क्या टेस्ट क्रिकेट को भी इस तरीके से खेला जा सकता है जैसे बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया ने खेला है। ऑस्ट्रेलिया से नेक्स्ट मैच है, उसमें अगर जो यही कॉन्फिडेंस, यही टैलेंट अगर जो रहा तो आप समझ जाइए कि दुनिया पक्का T20 टेस्ट में इंडिया को फॉलो करने वाली है। रिकी पॉन्टिंग ने भी अभी कुछ दिन पहले कहा है कि हम इंडिया को 3-0 से हरा के भेजेंगे। यही गलती इंग्लैंड ने भी की थी कि हम आ रहे हैं, बेसबॉल का शोर मचाया और आई और हार के गई। यही गलती बांग्लादेश ने किया था। बांग्लादेश के कैप्टन ने क्या कहा था, हमने पाकिस्तान को हराया है तो हम इंडिया को भी हराएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस आई है। लेकिन हुआ बिल्कुल उसके विपरीत। आज स्थिति ये थी टेस्ट मैच में जो बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया खेल रही थी, अब इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो जाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो जाए। उनको ये लग रहा है कि मतलब जिस रूप में रोहित शर्मा के कप्तानी के अंदर इंडिया परफॉर्मेंस कर रही है, उसको देख के यही लग रहा है कि मतलब कि अब टेस्ट खेलने का भी तरीका चेंज होने वाला है, जिसकी शुरुआत इंडिया ने कर दी है। और खासकर रोहित शर्मा के कप्तान बनने के बाद जो मेंटेलिटी इंडियन प्लेयरों की आई है कि मतलब रिस्क लेने की क्षमता इनकी दोगुनी हो गई है, जिसको आप देख के आपको पता लग रहा है कि स्थिति कोई भी हो, लेकिन जैसे रोहित शर्मा बैटिंग करते हैं उसी स्थिति में सारे प्लेयर धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा पहले कभी भारत के इतिहास में ऐसा बैटिंग लाइनअप और ऐसा कॉन्फिडेंस और इस रोहित शर्मा की कप्तानी में जो दिख रही है वो पहले कभी नहीं दिखी थी, जिसको लेके पाकिस्तानी मीडिया में खासकर चर्चा तो हो ही रहा है। लेकिन बाकी और भी जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इनका जो स्काई स्पोर्ट्स पे स्पोर्ट्स डिबेट आता है उसको आप देखेंगे तो मतलब उनको देख के लग रहा है कि हाँ वाकई में ही इंडिया ने कुछ किया है जिसका वैल्यू शायद हम लोगों को नहीं पता। टेस्ट क्रिकेट को जो बदलने के कगार पे इंडिया पहुंची है, मतलब T20 के रन रेट से जो जैसे यशस्वी जायसवाल हो गए, रोहित शर्मा हो गए, KL राहुल हो गए, ये लोग खेल रहे हैं। अगर जो यही परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहती है तो ये समझ जाइए कि इंडिया एक नई दिशा दे रही है टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट।